साहब और तमाम ही कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आपको इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान किया। अलग अलग तौर पर आप लोगों की मुलाकात हुई, उन लोगों ने आपको पूरा प्रोग्राम समझाने की कोशिश की। शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो नेता है और हमारे जैसे हज़ारों कार्यकर्ताओं शेख रशीद साहब को चाहने वाले हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर के कार्यकर्ता, शहर की आवाम, अलग अलग फील्डों के लोग शेख रशीद साहब के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं, तैयारी जारी है, बहुत जोश है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर होने की हैसियत से कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मुझसे बातचीत की और कहा कि अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ तक लाया, अब यहाँ से ये प्रोग्राम को आप हमारे साथ मिलकर संभालिए और आगे तक लेकर जाइए। और आपने देखा कुछ दिनों से मैं भी फील्ड के ऊपर आया हूँ। बहरहाल अजीत दादा पवार साहब 14 अक्टूबर को अजीत दादा पवार साहब का आना बिल्कुल तय है। जयंत पाटिल साहब का जो महाराष्ट्र के सदर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका भी आना बिल्कुल तय है। डिपोटी स्पीकर असेंबली के विधानसभा के झिरवाड़ साहब, उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। और नासिक ज़िले के एनसीपी के एमएलएस, उन लोगों से भी मेरा फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है। मैं 1-2 दिन के अंदर उनको जाकर मुलाकात करूंगा कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ में, और उनको भी हम दावत देने वाले के प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। आज आप लोगों को कमेटी के ज़िम्मेदारान ने और हम लोगों ने इसलिए याद किया है कि इरफान अली साहब ने आपको बताया मुख्तसर में, हारून अहमद अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, शब्बीर सेठ, निहाल अहमद साहब, उनके बाद में अगर सियासी सफ़र अगर 40 साल का निहाल अहमद साहब के बाद में अगर किसने तय किया है और कामयाब तय किया है, जो शहर के विकास, शहर के डेवलप और शहर के गरीबों को, शहर के अमीरों को, शहर के बुनकरों को, हर तबके को साथ में लेकर चलकर आज तक शेख रशीद साहब ने 40 साल कामयाब अपना सफ़र तय किया। और कमेटी ने, ज़िम्मेदारान ने यह फैसला किया कि उनका आलीशान इस्तकबाल शहर की आवाम की जानिब से शहरी इस्तकबाल होना चाहिए। वो 14 अक्टूबर को बड़ा प्रोग्राम जो संतोष साइजिंग के पीछे नूरबाग चौक में, नूरबाग ग्राउंड में होने जा रहा है। मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से शहर की आवाम से अपील करता हूं कि तारीखी बनाने के लिए, इस्तकबालिया प्रोग्राम को तारीखी बनाने के लिए अपना वक्त निकालकर आप लोग वहां पर शामिल रहे और शेख रशीद साहब का हौसला बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करें। उसी के साथ साथ जो कमेटी ने 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हफ्ता मनाने का जो फैसला किया, जश्न मनाने का, जो जुमा के दिन से उसकी शुरुआत ये सामने दगड़ो ऑयल मिल राष्ट्रपति भवन के सामने से होने जा रही है। मैं आप लोगों से, असल में आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, तमाम ही यूट्यूब चैनल के नुमाइंदे हो या प्रिंट मीडिया के हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों इस 7 दिन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, इसको कवर करने के लिए आप लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करें, आप लोग शामिल रहे और कवर करने की कोशिश करें। दोपहर 4 बजे से यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से शुरू जो प्रोग्राम होने वाला है रात 9:30 बजे तक, ये प्रोग्राम जुमा के दिन पहला दिन चलने वाला है अलग अलग इलाकों में। उसकी तफसील अभी आप लोगों के सामने बताई जाएगी। आप और तमाम ही अखबारात के नुमाइंदे जो है, डेली पेपर निकलता है, वीकली निकलता है, हफ्तेवारी,
आप लोग इसको कवर करने की कोशिश करें। ये कोई एक पार्टी का या इस शहर का सिर्फ एक लीडर का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम को हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी तनाज़ा इस प्रोग्राम के अंदर ना हो, ना इख्तिलाफ सामने आए। शहर की आवाम, कोई भी सियासी पार्टी इसके अंदर इख्तिलाफ ना करे। ठीक है, हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां इस शहर के अंदर सियासत करती है, लेकिन चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, कहीं ना कहीं सब लोगों का हिस्सा इस शहर को बनाने में लगा हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मुखालफत नहीं होना चाहिए, ये इत्तेहाद के साथ प्रोग्राम होना चाहिए। अगर शहर के दूसरे लीडरान अगर उनकी खिदमत करना चाहते वो भी करे, हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे। एक मैसेज, एक अच्छा परंपरा ये शहर के अंदर होना चाहिए। निहाल अहमद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ तो किसने मुखालफत नहीं की, और लीडरान का होता है तो कोई कभी मुखालफत में सामने नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है। परंपरा हमारे शहर की तहजीब, हमारा कल्चर बरकरार रहना चाहिए। हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हम लोग सामने आमने इलेक्शन लड़ते हैं, हार और जीत होती है, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम सब लोग, अपोजिशन के लोग भी आवाम के काम करने के, आवाम की खिदमत के लिए लग जाते हैं, और जो चुन के आता है वो भी खिदमत करता है, और उसके बाद फिर इलेक्शन आता, फिर सामने होते। तो ये एक हमारी तहजीब है, ये कल्चर है। ये कल्चर को, तहजीब को, ये शहर को बरकरार ये शहर में रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेटी की तरफ से, मेरी पर्सनल राय, मशवरा है शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों को, इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस प्रोग्राम को कवर करें, और 7 दिन शेख रशीद साहब के साथ आप लोग प्रोग्राम को कवर करते रहे, और एक अच्छा प्रोग्राम और एक समाजी प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जो मैं अभी आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो समाजी प्रोग्राम है, हर वर्करों ने अपने अपने तौर पर जश्न के नाम पर कहीं ना कहीं गरीब आवाम को कहीं ना कहीं अच्छा फ़ैसला किया, कुछ ना कुछ तकसीम करने वाले हैं। तो ये एक समाजी प्रोग्राम को लेकर हम चल रहे हैं। ये अलग बात है कि शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हैं तो वो नाम तो रहने ही वाला है, वो हम ख़त्म नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक अच्छा प्रोग्राम है, परंपरा होना चाहिए। जो भी लीडरान इस शहर में खिदमत करे उसका इतराफ़ होना चाहिए, ये तहजीब हमारी होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर के अंदर आपको कुछ बोलना शुरू होने वाले हैं। उस रोज़ पहला प्रोग्राम जो होगा शाम 4 बजे दारुल यतामा में शेख रशीद साहब की दुआइया तकरीब में शिरकत होने वाली है। दूसरा जो प्रोग्राम है शाम 5 बजे से 6 बजे तक के दगड़ू आयल मिल में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह, और ये नुमाइश जो है वो रात 9 बजे तक के चलेगी। उसी रोज़ तीसरा प्रोग्राम जो है शाम में 6 बजे असलम अंसारी साहब के मकान महवी नगर में शेख रशीद साहब के हाथों 100 लड़कियों को बुरका तकसीम का प्रोग्राम होने जा रहा है। उसी रोज़ चौथा प्रोग्राम जो है शाम 6:15 पर असबा सोसाइटी की जानिब से जय हिंद बैंक के पास शेख रशीद साहब के हाथों दरख्त लगाने का प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद पाँचवा जो प्रोग्राम है वो बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे अब्बास नगर चौक में शेख रशीद साहब के वज़न के बराबर मिठाइयाँ और फ्रूट तकसीम किए जाएंगे। उसके बाद छठा प्रोग्राम जो है 7:30 पर रौनकाबाद मेन रोड पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर वहाँ की आवाम की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल किया जाने वाला है। ये हो गए 7 अक्टूबर के प्रोग्राम। उसके बाद 8 अक्टूबर बरोज़ शनिचर के दिन जो प्रोग्राम है वो पहला प्रोग्राम होने वाला है बरोज़ शनिचर 8 अक्टूबर दोपहर 12 बजे बिरादरान वतन की जानिब से अग्रसेन भवन वर्धमान नगर में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम होने वाला है, और ये इस्तकबालिया पे प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी बिरादरान वतन ने ली है। शेख रशीद साहब का इस्तकबाल करने वाले हैं। उसी रोज़ दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज असर ता इशा नौरंग कॉलोनी के पास 100 फीट रोड लोटस लॉन्स में शहर की तालीमी शख्सियात, बुज़ुर्ग शख्सियात, सियासी शख्सियात, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकला, बुनकर, बिजनेसमैन
ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद की जानिब से एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया शेख रशीद साहब को दिया जाएगा। ये है 8 अक्टूबर का प्रोग्राम। उसके बाद 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी भी है। उस रोज़ पहला प्रोग्राम दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन आगरा रोड पर शेख रशीद साहब के हाथों गरीब, गुरबा, मसाकिन, फ़ुकरा और माजूरों को तोहफ़े और तोहफ़ दिए जाएंगे और ज़ोराना का नज़्म रहेगा। उसी रोज़ दूसरा प्रोग्राम अमन पसंद अदारे की जानिब से अमन पसंद अदारे की जानिब से जो शहीद अब्दुल हमीद रोड पर है, शाम 7 बजे RK पेट्रोल पंप से लेकर गणेश नगर 60 पीटी रोड तक एक रैली का नज़्म किया गया है। ये नज़्म जो है वो अमन पसंद अदारे की जानिब से किया गया है। और तीसरा प्रोग्राम रात 8 बजे, यानी यही रैली जो है वो रात 8 बजे गणेश नगर 60 फीट रोड पर पहुंचेगी, जहां पर शेख रशीद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम होगा। और ख़ास बात, इस प्रोग्राम में अमन पसंद अदारे की जानिब से माजूरों के लिए 100 वॉकर, बेवाओं के लिए 100 ड्रेस, बुज़ुर्गों को पैदल चलने के लिए जो लकड़ी होती है ऐसे 100 लकड़ियाँ, गरीब और गुरबा में 100 राशन किट, ये तमाम चीज़ें शेख रशीद साहब के हाथों तकसीम की जाने वाली है। उसके बाद 10 अक्टूबर बरोज़ पीर के रोज़ जो प्रोग्राम होने वाला है, पहला प्रोग्राम सुबह 11 बजे ख़वातीन की जानिब से हारून अंसारी हॉस्पिटल में फल फ्रूट की तकसीम होगी। दूसरा प्रोग्राम शाम 5 बजे सलीम मुंशी नगर शकू भाई के मकान के पास शेख रशीद साहब के वज़न के बराबर फ्रूट की तकसीम, वो उनको इस्तकबालिया का प्रोग्राम रहेगा। तीसरा प्रोग्राम 5:30 बजे जूना आज़ाद नगर रफ़ीक साबिक कारपोरेटर रफ़ीक पहलवान की ऑफ़िस के पास शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होगा। चौथा प्रोग्राम शाम 6 बजे चमन नगर मेन रोड फरहत मेडिकल के पास शेख रशीद साहब के हाथों निसार भाई राशन वाले की ऑफ़िस का इफ्तिताह होने वाला है। पाँचवा प्रोग्राम उसी रोज़ शाम 6:30 पर गांधीनगर चौक में तुराब सेठ और तमाम वर्कर की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होने वाला है। शाम 6:15 बजे दरमियान में शाम 6:15 बजे अब्दुल रशीद राशन वाले मरहूम इनके फ़र्जंद काजिम शेख की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है, जो मौलाना जमाली के मकान के आगे अली वकील के मकान के पास गांधीनगर मेन रोड पर होने वाला है। इस रोज़ वहाँ पर अनाज की तकसीम होगी। सातवां प्रोग्राम जो है शाम 7 बजकर छठा प्रोग्राम बता रहा हूँ, बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे जमूर नाला मस्जिद जैतून हज्जिन, यहाँ पर शेख रशीद साहब के हाथों मदरसे के 40 बच्चों को कपड़े की तकसीम का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और सातवां प्रोग्राम जो है शाम 7 बजे 7:30 पर ज़ियाउल इस्लाम डेपो मेन रोड गली नंबर 1, यहाँ पर शेख रशीद साहब के हाथों मुजफ्फर गाजी की ऑफ़िस का इफ्तिताह होने वाला है। आठवां प्रोग्राम जो रात 8 बजे है, उसी जगह पर जहाँ पर ये मुजफ्फर गाजी की ऑफ़िस का इफ्तिताह होने वाला है, उसी जगह पर एक मुशर्रिफ रंगारी इनकी जानिब से शेख रशीद साहब के हाथों एक बहुत बड़ा केक को काट कर तकसीम किया जाने वाला है। आठवां प्रोग्राम जो है वो रात 8 बजे सैलानी चौक में गुरुवार वार्ड के तमाम नौजवानों और हमदर्दों और जावेद फ्रूट वाले की जानिब से शेख रशीद साहब के वज़न के बराबर मिठाइयाँ और वाकर तकसीम की जाएगी। 9वां प्रोग्राम रात 8:30 पर राजा नगर ज़ुबैर राकिल वाले की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होने वाला है। ये हो गए 10 तारीख के प्रोग्राम पीर के रोज़ के। उसके बाद 11 अक्टूबर बरोज़ मंगल का प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम सुबह 11 बजे सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ों को खातून की जानिब से फ्रूट तकसीम होने वाला है। बाकी जो प्रोग्राम आ रहे हैं 11 तारीख की, कई लोगों ने, कई अदारों ने, कई क्लबों ने प्रोग्राम मांगा है, हम 1 से 2 रोज़ में वो तय करके आप लोगों को इत्तला कर देंगे। उसके बाद 12 अक्टूबर को भी बुध के रोज़ जो है पहला प्रोग्राम जो है मालेगांव खाटिक समाज की जानिब से बाद नमाज असर खाटिक जमात खाना आगरा रोड पर शेख रशीद साहब का एक इस्तकबाल होने वाला है। उसी रोज़ वार्ड नंबर 20 के बुज़ुर्गों और नौजवानों की जानिब से हबीब लॉन्स में शाम 7 से 10 एक शेख रशीद साहब के एजाज़ में मुशायरे आम होने वाला है। 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात पहला प्रोग्राम जो है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के लोटस लॉन्स नौरंग कॉलोनी 100 फीट रोड पर ख़वातीन की जानिब से
शेख रशीद साहब के एजाज़ में एक बड़ा इस्तकबालिया तकरीब होने जा रही है और उस रोज़ और भी प्रोग्राम आए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। अब 14 अक्टूबर बरोज़ जुमा के दिन जो सबसे अहम प्रोग्राम होने वाला है, इस्तकबालिया जलसे आम बाएजाज़ अली जनाब शेख रशीद साहब शाम 7 बजे 10 बजे तक के, और इस प्रोग्राम में हमारे